ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहता है। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स यूफोन 4G डेल टेक्नोलॉजी MNP, जबकि हमारे तमाम को स्पॉन्सर्स जैस कैश, तमाशा ओरिजिनल्स एंड द वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का हमारी जो है वो हमारी ट्रांसमिशन को आपने स्पॉन्सर किया। एट द सेम टाइम हमारी उम्मीदें भी जिंदा होती चली जा रही हैं। आज जिस तरीके का मैच खेला गया उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी फैंस की उम्मीदें, हसरतें एक मरतबा फिर वो कहते हैं ना दिया बुझने से पहले एक मरतबा फिर थोड़ा सा वो टिमटिमाता है, तो वो ऐसी सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की उस वक्त दिखाई दी या पाकिस्तानी फैंस के लिए उस वक्त दिखाई दी जब आज साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को वन साइडेड मुकाबले के बाद 190 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। देखिए, अगर ये शिकस्त का मार्जिन कम होता तो शायद हमारी उम्मीदें उस तरीके से जिंदा नहीं होती, लेकिन अब हम अपने रन रेट का फर्क देखते हैं तो 0.484 रन रेट पे हमें दिखाई देती है। न्यूजीलैंड तो -0.024, हम क्लोज आ गए अब उनके, वो चौथे नंबर पे हैं, हम 5वें नंबर पर हैं। तो वो कहते हैं ना कि हमारी तो कामयाबियां जो अगर माजी में भी दिखाई देती हैं वो उससे हार जाए, वो उससे जीत जाए। आज वैसे पूरी कौम ने भरपूर इंजॉय किया। आज जैनसन की बॉलिंग को बहुत इंजॉय किया, महाराज की बॉलिंग को बहुत इंजॉय किया, इसी तरह वैंडर ड्यूसन की शानदार सेंचुरी को पाकिस्तानी शायकीन ने बहुत इंजॉय किया, क्विंटन डीकॉक की सेंचुरी को बहुत इंजॉय किया। आज डीकॉक ने चौथी सेंचुरी स्कोर कर दी। वो प्लेयर के जो कह रहे हैं कि मैं वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले रहा हूँ ओडीआई क्रिकेट से, आज उन्होंने इसी वर्ल्ड कप में अपनी चौथी सेंचुरी स्कोर की। आज एक कमांडिंग अंदाज से खेला और एक एक विकेट पे पाकिस्तानी शायकीन तालियां बजा रहे होते थे, न्यूजीलैंड जल्दी आउट हो, न्यूजीलैंड जल्दी आउट हो। तो उनकी आखिरी विकेट थोड़ा सा ज़्यादा खेल गई, वरना शायद ये मार्जिन और भी क्लोज हो जाता। अब बात यही हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने तो जो है वो अपने ही मैचेस पे फोकस करना है। सैटरडे को हम अब न्यूजीलैंड से ही खेलेंगे। अगर पाकिस्तान टीम कोई 100 रन के मार्जिन से अगर ये मैच जीतने में कामयाब हो जाए तो फिर जब दोनों टीमों का आखिरी मैच होगा तो दोनों टीमें हम पल्ला होंगी। हम इंग्लैंड से खेल रहे होंगे और श्रीलंका से मुकाबला होना है आखिरी मैच में न्यूजीलैंड का। तो अभी कोई इतना आसान रास्ता नहीं है। सबसे पहले तो हम न्यूजीलैंड के खिलाफ फतह हासिल करें। सैटरडे को जो मॉर्निंग में मैच खेला जाएगा उसी दिन बड़ा ज़बरदस्त मैच है, उस दिन डबल हेडर बड़ा ज़बरदस्त है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया है उसी दिन मद्दे मुकाबिल, तो दो मैच बड़े ज़बरदस्त है। मॉर्निंग की टाइमिंग में हमारा ये मैच होगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में, छोटा ग्राउंड, परफेक्ट ट्रैक। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तैयारी कर रही होगी, लेकिन बड़ी उम्मीदें हमारी बंद रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने पिछले 2 मैचेस में जो बॉलिंग की है, जो हम बात कर रहे थे कि वो विकेट में बॉल नहीं कर रहे, शाहीन शाह अफरीदी नहीं लग रहे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने फास्टेस्ट 100 विकेटें एज ए फास्ट बॉलर मुकम्मल की कल, और आज वो ओडीआई की रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर हो गए। तो बाबर आजम नंबर 1 बैटर, शाहीन शाह अफरीदी नंबर 1 जो बॉलर हो गए। तो ये सबको, शाहीन शाह अफरीदी की फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। शाहीन शाह अफरीदी पहली मरतबा ओडीआई के नंबर 1 बॉलर बने, और अब इस जो आपकी रैंकिंग है ये नज़र आनी चाहिए आगे मैचेस के अंदर। बाबर आजम साहब अभी तक आपसे हमने उस तरीके से नहीं देखा, आपने 3 सेंचुरियाँ स्कोर की, वो तीनों मैच पाकिस्तान हार गया। जीत में हिस्सा चाहिए। अब हिस्सा जैसे फ़खर डाल के गए थे। अब्दुल्ला शफीक वाकई में पाकिस्तान के बहुत ही इम्पैक्ट प्लेयर दिखाई दिए इस वर्ल्ड कप में, और मोहम्मद कैफ तो ये बात भी कर रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक को अब तीनों फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ तक बात हो रही है। तो अच्छी खबरें पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तानी फैंस के लिए आज पूरा दिन रही। कल हम मैच जीते बांग्लादेश से, और आज न्यूजीलैंड की टीम जिसको हम चाहते थे वो हार जाए, वो आज हार गई। ये सारे इश्यूज आज डिस्कस करेंगे। न्यूजीलैंड की हार को भी सेलिब्रेट करेंगे। अब ये वाला वक्त आ गया है इस वर्ल्ड कप के अंदर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, आज तबीयत ठीक हो गई है, 2 दिन से गैर हाजिर थे, हमारे पैनलिस्ट हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, क्रिकेट एनालिस्ट बहुत ही ज़बरदस्त शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैटर थे अनवर उल हक भाई। थैंक यू वेरी मच। अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में आज भी रिकॉर्ड राशिद इसरार भाई। जबकि अमेरिका से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं शो की जान द 1 2 3 साजिद खान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। जबकि हमारे पार्टनर, हमारी ट्रांसमिशन के पार्टनर, कफीला के को ऑनर इमरान शाहीन भाई हमें ज्वाइन करेंगे हमें दुबई से। जबकि हमारे ऑनरेबल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के दोस्त,
भाई जो जब मौका मिलता है हम बड़े ऑनर होता है कि वो हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाते हैं। अपनी मसरूफियत से आज भी ऑफिस से सीधे तशरीफ़ लाएँ। 2 गवर्नर्स के बैक वक्त जो है वो मुशीर हैं IT सेक्टर में, इसके साथ साथ मूलर एंड फिप्स के बिजनेस यूनिट हेड हैं। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल अतहर भाई, थैंक यू वेरी मच डैल, बहुत बहुत शुक्रिया। MNP मुजम्मिल भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जश्न मनाने का आज दिल चाह रहा है 190 रन से, यानी कि हमारे साथ आखिर में ऐसे ऐसे लम्हात होते हैं कि तड़पाते रहते हैं, चलता रहता है सिलसिला। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक दोस्त अज़रा मजाक आज मुझसे कह रहे थे कि इसी मैच के इख्तिताम के टाइम के ऊपर कि पाकिस्तान के खिलाड़ी माशाल्लाह ऐसे हैं, इनकी वजह से जो दिल के मरीज़ों की तादाद पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ड्यूरिंग द मैचेस, और उसके बाद जो है फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं उनकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक जो स्ट्रेस जो है उसकी मेडिसिन बिकने लगती हैं और एक दिल के मरीजों की मेडिसिन बहुत ज़्यादा बिकने लगी हैं। तो पोजीशन हमारी इस वक्त यहाँ पर पहुँच गई है कि हम अपनी जो जीत है उसको तो हमने शायद थोड़ा सा सेलिब्रेट किया होगा बांग्लादेश के साथ, लेकिन हम जो आज साउथ अफ्रीका की जीत है उसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आज जो उम्मीद के दिए हमारे आंखों में दोबारा से जले हैं वो उसने हमें दोबारा से वो सेमीफाइनल की राह दिखा दी है। और मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाला मैच जैसे हम गुमान कर रहे हैं और हम दुआएं कर रहे हैं कि एक ये जीत जाएं और ये हार जाएं और हम ये 2 मैच जीत जाएं, तो फिर हम सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे। अल्लाह करे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए आगे चल के। आमीन आमीन। शाहीन शाह अफरीदी नंबर 1 बॉलर हो गए। इमरान शाहीन भाई, वर्ल्ड के या एक अच्छी खबरें भी आ रही हैं, जिस तरह आज 190 रन की खबर आई, ऐसी अच्छी खबरें भी आ रही हैं। जी इमरान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई थैंक यू सो मच। यस, हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव जो है वो चीज़ें हो रही हैं। कल भी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका ने आज बिल्कुल एक वन साइडेड मैच जीता, न्यूजीलैंड को बिल्कुल आउट क्लास कर दिया हर डिपार्टमेंट के अंदर। ना उनकी बॉलिंग चलने दी, ना उनकी बैटिंग चलने दी, और फील्डिंग में अभी हमें न्यूजीलैंड आज बिल्कुल यानी कि वो ऐसे यानी कि उनके जो नर्व्स थे वो उन पे उनका कंट्रोल नहीं लग रहा था। तो काफ़ी 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ भी थी यानी उनके लिए स्टार्ट में कुछ रन आउट की, कुछ कैचेस की, ऑल्दो दोज वर डिफिकल्ट, लेकिन अगर वो हो जाते तो वो इम्पैक्ट करते। लेकिन जैसे ओपनर्स आए और उन्होंने जाके यानी कि पार्टनरशिप लगाई, फिर जो सेकंड विकेट की पार्टनरशिप थी वो ऑलमोस्ट आई थिंक 40 ओवर्स तक मैच को लेके गई। तो 200 रन की थी सर, वो 200 रन की पार्टनरशिप थी। जी 240 के अराउंड उनकी जो सेकंड विकेट थी वो जब डाउन हुई, 238 पे बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वहां पे जो है उनकी कोई बिल्कुल भी सेलिब्रेशन नजर नहीं आई, जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल यानी कि वो उनकी गिरफ्त खत्म हो चुकी है मैच के ऊपर। तो दे हैव ऑलरेडी गिवन अप समथिंग लाइक दैट उस टाइम पे। और आके लास्ट 10 ओवर्स में जिस तरह ने साउथ अफ्रीका एज यूजुअल खेले, वो आई थिंक मोर देन 100 उन्होंने जो है वो स्कोर किया वहां पे आके थ्रू आउट द टूर्नामेंट। लास्ट 10 ओवर्स में उनका जो रिकॉर्ड है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो आज का यानी कि साउथ अफ्रीका को पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है। हमारे लिए बड़ा अच्छा कर दिया उन्होंने, 190 रन से जो है डिफीट किया न्यूजीलैंड को। ऑल्दो न्यूजीलैंड अभी भी हमारे से रन रेट में बेहतर है। वी होप कि हमारा जो अब आने वाला मैच है न्यूजीलैंड के साथ, हम भी एक जबरदस्त किस्म का कमबैक करें, अपने रन रेट को अच्छा करें। उसके पास हम एक उम्मीद लगाएं कि जो श्रीलंका के साथ न्यूजीलैंड का होने वाला है, तो श्रीलंका भी अपने कुछ मसल दिखाए, तो देन वी आर ओके टू गो टू द सेमीफाइनल्स। इंशाल्लाह इमरान भाई, यही उम्मीद है। वैसे कफीला के दोनों पार्टनर आप और जहूर भाई दोनों क्रिकेट से बड़ा जबरदस्त किस्म का लगाव रखते हैं। दोनों की मोहब्बत एक खेल के साथ माशाल्लाह जबरदस्त है। शुएब भाई, बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जीत इस लिहाज से कि हमारे सेमीफाइनल के रास्ते अब भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वी शुड फोकस ऑन ओवर मैचेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे अभी आपने बोला ना कि उम्मीदें नज़र से, हम ऑस्ट्रेलिया हारी थी तो मैंने उस वक्त बोला था हमें इससे फ़ायदा हुआ। इंग्लैंड हारी, मैंने उस वक्त बोला इससे हमें फ़ायदा हुआ। अच्छा, इवन के यही साउथ अफ्रीका
हॉलैंड से हारी तो मैंने कहा बहुत फायदा हुआ। जो ये चीजें तो मैं पहले तो ही आप कह तो दी। अपने अल्फाज वापस ले गए थे कि सेमीफाइनल में बोलने पहुंचेगी, देंगे। आपने तो आप सारे अल्फाज वापस ले लिए थे नहीं। कि मैं इस टीम को नहीं सपोर्ट। ये अनवर भाई आप यहाँ पर थे? मैं भाग रहा हूँ। हाँ, अभी मैं तो भाग- आज बातें कर रहे हैं। मैंने नहीं। बोला था आज ये भी वही कह रहे हैं जहाँ पे पहले आप उम्मीदें नजर आ रही हैं, हाँ। तो इन्हें भी इन्होंने कहा चलो मैं सारी चीजें पुरानी ले आऊँ। वाह शुएब भाई वाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह दिया। ओके खुश हो शुएब गए, भाई, ओके तसल्ली शुएब हो भाई, गई। ओके शुएब भाई, स्पॉन्सरों को पूरा ओके शुएब भाई, बीच में ओके disturb शुएब कर- भाई। अच्छा, अब आज न्यूजीलैंड से हार के आप लोगों को उम्मीद हुई है, तो ये मेरे बराबर में अवाम भी बैठी हुई है। अवाम मुझसे कह रही थी कि हम कैसे फाइनल से टॉप 4 में आएंगे। अवाम से मुराद मुजम्मिल साहब आज यही दुआ मांग रहे हैं कि हम 4 में आ जाएंगे। नहीं, दुआ तो हम शुरू से मांग उस रहे वक्त हैं। भी मांग रहे थे, चलें, दुआ का छोड़िए। चलें, ठीक है ये, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान टॉप 4 में आएगा। तसल्ली हो गई। ये बड़ी बात कही है उन्होंने कि पाकिस्तान टॉप 4 में नहीं आएगा। चांसेस तो वैसे वाकई में ये खासे ब्लीक है। आज आप बातें कर सर रहे हैं, आप तो मैं पहले ही कर गया। एक दिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान टॉप 4 में आएगा, ऑस्ट्रेलिया हाँ, से हाँ, हार मैं गया कह तो रहा भी हूँ आएगा। नसीम आप भाई कह रहे हैं आखिरी मुलाकात तक तो शुएब भाई ने ये बड़ा बिल्कुल ही बबांग दहल कहा था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल भी खेलेगा बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बावजूद मुझे सेमीफाइनल खेलेगा। खेलेगा। हाँ, मुझे मौका देंगे। मैंने, आप लोगों ने सवाल करा था तो मैंने क्या बोला, मैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे नहीं कह रहा था। ये आज भी आपने न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस देख ली। मैं इनकी गंदी परफॉर्मेंस को देखते हुए कह रहा था कि पाकिस्तान टॉप 4 में आ जाएगा। जब पाकिस्तान की अब तो आप कह रहे हैं नहीं आएगा, अब तो आप कह रहे हैं हाँ, नहीं मैंने- आएगा। हाँ, तुम चले इधर अनवर निकलो। भाई अब वो कह रहे हैं नहीं आएगा, बताएं नहीं आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये तो अभी इट इज टू अर्ली टू से समथिंग। अभी हमें आउट ऑफ द वे जाके हमें दोनों मैच जीतने इंपॉर्टेंट है, प्लस रन रेट का जो मार्जिन है वो दैट इज वेरी आप इंपॉर्टेंट। क्या समझते हैं आएगा नहीं आएगा? अभी एक चांसेस नजर आ रहे हैं। आ रहे हैं। चांसेस ब्लीक शुएब भाई को तो नजर नहीं आ रहे। देखिए वो इनका अपना एक एक्सपीरियंस है, वो एक अपने हिसाब से कह रहे हैं। मुझे इसलिए नजर आ रहा है कि आज की जो डिफीट है ना वो मार्जिन ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मार्जिन था। और जिसने उम्मीद जगा दी है। और उसके अलावा जो हमारा मैच है वो डे लाइट में है, और वो उस मैच के अंदर जो है ना उसमें हमारी जीत एक अच्छे मार्जिन से अगर होगी तो दैट इज वेरी प्लस। सर देखिए ना, अब तो गेंद हमारे कोर्ट में आई है। आप एक हद तक, काफी हद तक कि हमने न्यूजीलैंड से मैच खेलना सर, दूसरी है। अगर बात- हमें किसी और से खेलना होता अब तो हमने हराना ही है उनको, एक और मार्जिन से। दूसरी बात जो एक पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए प्लस पॉइंट हुआ है, वो जैसे शाहीन शाह अफरीदी का जो अब उनका कमबैक कहना चाहिए कि जो अपने रिदम में आए हैं, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। फिर अपने अब्दुल्ला फखर, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए ये दो तीन वसीम जूनियर दैट इज जो सारे बाहर बैठे हुए थे, दैट इज प्लस पॉइंट फॉर अस। तो ये इन्होंने इंशाल्लाह ताला, और ये कह रहे थे उस टीम पे मैं, ये शुएब भाई ने तो ऐसे ऐसे किया था, याद है आपको? नहीं देखिए मैं भी बात ये करोगे तो मौका नहीं, देना। मैं बिल्कुल दूंगा। देखिए बात यह है कि जब मैच टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त सबके व्यूज कुछ और थे, मेरे भी कुछ व्यूज कुछ और थे। सॉरी, मैं आपको हाँ। डिस्टर्ब नहीं, आपके नहीं तो करूँ। हर दफा मेरे बदले वही हैं, है। सर। जी कौन से बदले? आप याद है आपको दो ये मैच पहले शोएब भाई ने कहा था कि हम पाकिस्तान सेमीफाइनल में आएगा, फर्स्ट फोर में फिर आएंगे। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से हारेगा तो भी आएगा। आएगा। आज शुएब भाई कहा कह रहे हैं कि नहीं खुद कह रहे हैं, आएगा। एडमिट कर रहे हैं ना, वो तो एडमिट कर रहे हैं। और ये जो आज ये आदमी जो मैं जिनके पास अभी जा रहा हूं, राशिद इसरार भाई, ये पहले दिन से एक बात कह रहे हैं पाकिस्तान 5वीं 6ठी पोजीशन पे फिनिश करेगा। राशिद भाई क्या लगता है आज कितनी उम्मीदें बनी है? आपकी भी उम्मीदें बनी है? आप अपनी बात पे कायम में 5वीं या 6ठी पोजीशन? राशिद भाई आपको आवाज आ रही है? हेलो, हाँ राशिद भाई जरा मुझे बताइएगा। राशिद भाई आपको आवाज आ रही है? नहीं आवाज नहीं आ रही है। आप भाई, सही आई आवाज? नहीं, बहुत हल्की है। राशिद भाई अगर जितना आप सुन रहे हैं तो बताइएगा जरा, थोड़ा सा आप बताइएगा, हम आपको सुन रहे हैं। आप अब भी कायम में पाकिस्तान 5वें और 6ठे नंबर पर फिनिश करेगा। शुएब भाई तो बदल रहे हैं बार बार अपनी बात। एक मिनट, अभी मैं देखिए, अभी मैंने यहाँ पे बता के गया हूँ। मैं आपको, आप मुझे बताएं।
अच्छा चले उनकी राय ले लूं फिर मैं आपसे सुनूंगा। बार जो ये जोर दे रहे हैं कि शुएब भाई अपनी राय बदल गए, अपनी राय बदल गए। मैं तो अपनी बात पर कायम हूँ, जो मैंने पहले कहा था पाकिस्तान का बहुत नहीं, मुश्किल है भाई, 2 मैच जी। जो पाकिस्तान खेलने जा रहा है वो भी बहुत टफ है। एक मैच में बदल गया सर, 9 मैच हो रहे हैं इवेंट में सर, ऐसा ना करें सर, एक मैच में बदल गया। मैं जी राशिद भाई 5वीं 6ठी पोजीशन और साउथ अफ्रीका ने जो आज राशिद भाई आप माइंड नहीं उनको हराया राशिद भाई को 190 बोलने दे तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है साउथ अफ्रीका की। देगा मैं बोलूंगा। जी राशिद भाई 5वीं 6ठी पोजीशन ही होगी। ये टॉप क्लास उन्होंने परफॉर्मेंस की है। और न्यूजीलैंड से हमारा जो मैच है 4 तारीख को, तो इतना आसान नहीं होगा, मगर ये है कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ काफ़ी बेहतर रहा है, तो कुछ चांसेस हैं पाकिस्तान के, मगर मैं दोनों मैच जो देख रहा हूँ बहुत टफ है और इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए। मगर यह है कि और टीमें जो हैं वो 8-8 पॉइंट पर खड़ी हैं और उनके भी 2-2 मैच बाकी हैं, ऑस्ट्रेलिया के तो 3 बाकी हैं, तो हमारा बहुत ही मिनिमम चांस है कि हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करें। तो आप अपनी बात पे कायम है कि 5वीं और 6ठी पोजीशन। बिल्कुल बिल्कुल वैसे अमेरिका से बैठ के ये वाली बात हो सकती है, ये बताऊं मैं आपको, पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल काम है ये बात करना। वो पाकिस्तान में तो एकदम ओपिनियन चेंज कर देते हैं। आपने किया अभी? मैंने कोई ओपिनियन चेंज आज बोला आपने कि नहीं पहुंचेगा। मैंने मेरे पिछले प्रोग्राम उठा के देख लो, मैंने पाकिस्तान आज भी आप ढोल बजा रहे हैं ना, परफॉर्मेंस किसने दी है? परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका ने। नहीं सर, बांग्लादेश से हम भी जीते। जी साजिद भाई आपको आवाज आ रही है? साजिद भाई क्या लग रहा है, कुछ उम्मीदें बनी है? आवाज आ रही है सर, आ रही है जी साजिद भाई। जी नसीम भाई, बात साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच खेला गया, साउथ अफ्रीका ने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। हालांकि न्यूजीलैंड के कप्तान ने टॉस जीत के जो बॉलिंग करने का फैसला किया वो बैकफायर कर गया, और डी कॉक ने जिस तरह बॉल और बैट के दरमियान क्रिकेट खेली है वो वाकई में मिसाली क्रिकेट है। अटैकिंग क्रिकेट के लिए शॉट सिलेक्शन बहुत ही हाई लेवल के थे और सबसे ज्यादा उसमें छक्के मारने का भी एजाज हासिल किया, और 34 सेंचुरी बनाना किसी भी खिलाड़ी के लिए ओपन आके इस तरह की कारकर्दगी दिखाना, और ये बहुत खुशाइन बात है। और जिस तरह न्यूजीलैंड मैच हारा है तो ये हमारे लिए बहुत उम्मीद की किरण जागी, और शाहिन शाह अफरीदी ने जिस तरह बॉलिंग की, और वसीम जूनियर की बात करूं, फकर ने आउटस्टैंडिंग बॉल्स में बॉलिंग की, तो ये तमाम बैटिंग की है, तो ये चीज अच्छी है। पाकिस्तान को मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा, क्योंकि डे में मैच है, डे में बहुत ही अलग स्विंग होगी, और पाकिस्तान यकीनी तौर पर तमाम शोबों में अब बहुत बेहतर नजर आ रही है। और मॉडर्न क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं तो ओपन में फकर का फॉर्म पे आना ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है। अब्दुल्ला शफी, फकर, सऊद शकील, ये बहुत अच्छी है और ये चीज पाकिस्तान के फेवर में जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज प्रैक्टिस भी की थी, और आज प्रैक्टिस नहीं की बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेंगलोर पहुंच गई है। आज वहां पे आराम किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। इतलात के मुताबिक कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रैक्टिस करेगी। तो एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, थोड़ी अपनी टीम पे हमारी डिस्कशन का सिलसिला जारी है। कुछ बात करेंगे मैन ऑफ द मैच वैंडर ड्यूसन पे ब्रेक के बाद। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, जैस कैश, तमाशा ओरिजिनल कफीला के साथ एडोर के गिफ्ट हैम्पर भी जो है वो यहाँ पे रखे गए हैं। एडोर के गिफ्ट हैम्पर भी जो है ना वो हमारे, थैंक यू वेरी मच एडोर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके गिफ्ट हैम्पर भी हमारे साथ यहाँ पर थे, और तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल भाई का अगेन शुक्रिया। मुजम्मिल भाई, एक उम्मीद मैं छोड़ देता हूँ न्यूजीलैंड को, उनकी शिकस्त को भूल जाता हूँ, मैं साउथ अफ्रीका की आज की फतह 190 रन की फतह भूल जाऊँ, लेकिन हमारी टीम ने भी एक होप दिलाई है पूरे वर्ल्ड कप में। गो कि हम पहले 2 मैचेस जीत गए थे, लेकिन जितनी अच्छी क्रिकेट हमने पिछले 2 मैचों में खेली है इतनी अच्छी क्रिकेट हमने नहीं खेली। उस पिच पे हम 334 रन भी 42 रन भी कर गए थे, जो रिकॉर्ड बन गया। लेकिन जो हमने पिछले 2 मैच हारे थे, जो मैच साउथ अफ्रीका लड़े थे, हमने बहुत ज़्यादा रन नहीं किए थे, आखिरी विकेट तक ले गए थे। एक बॉल का गेम था, या उधर या इधर, कुदरत हमारे साथ नहीं थी। वो भी हमारे खिलाड़ी जायज़ा ले रहे होंगे क्या वजूहत है, किस वजह से ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन शाहिन शाह अफरीदी, वसीम जूनियर, फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, रिजवान, ये सारे अब एक उम्मीदों का महवर बनते जा रहे हैं, क्योंकि रिजवान बाबर पे बहुत प्रेशर था जो काफ़ी हद तक अब्दुल्ला शफीक और फ़खर की वजह से कम होगा। बहुत शुक्रिया नसीम भाई।
नसीम भाई, एक तो साउथ अफ्रीका वाला जो लास्ट हमारा मैच हुआ था बांग्लादेश से पहले, तो उसके अंदर मेरा ख्याल ये है कि अगर शुरू के अंदर ये उनके स्कोर को रोकने की कोशिश करते तो इस तरह लास्ट बॉल तक गेम शायद ना जाता। लेकिन शुरू के अंदर अगर आप देखें तो 200 के स्कोर तक जो है वो टीम के अंदर वो पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता कि उसके बाद वो इतने ज़्यादा चार्ज हुए थे, और उसके बाद फिर बैड लक मैं इसको कहूँगा कि डेफिनेटली उसको आईसीसी के अंदर उठाया भी गया, जो एक मुतनाज़े फैसला था और जो बेसिकली टर्निंग पॉइंट साबित हुआ पाकिस्तान की हार के अंदर। अगर वो डेफिनेटली अगर वो फैसला पाकिस्तान के हक में चला जाता तो मैच खत्म हो गया था वहां पे। तो वो उसको सिवाय बैड लक के और कुछ नहीं कहा जा सकता। डेफिनेटली बांग्लादेश के अंदर परफॉर्मेंस जिस सुपर शुएब भाई तो कहते हैं कि लड़के जीता जाता है, लड़के हारा नहीं जाता। बिल्कुल, आप घर हाथ पैर तोड़वा कर आए तो घर वाले पूछेंगे नहीं, वो क्या पूछेंगे कि लड़कर आया और हाथ पैर तोड़वा कर आ गया। ये कोई कुश्ती नहीं हो रही, क्रिकेट नहीं की नहीं, बात हो हाँ रही है। नहीं, हाँ मैं क्रिकेट की बातें शुरू, मैं रियलिटी पे बात करता हूँ, मैं कभी इस पे नहीं करता। मैंने आज तक नहीं सुना कि लड़के लड़कर हारे से निकल, ये कोई अच्छा लफ्ज है? हक साहब आप बता दें जी। लड़के तो जीता जाता है ना, बिल्कुल फतह होती है तो उसका मजा कुछ और होता है। सऊद शकील की परफॉर्मेंस, फखर की परफॉर्मेंस और डेफिनेटली जो अब्दुल्ला शफीक ने जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे थोड़ा सा लोड रिजवान और बाबर के ऊपर से कम होगा तो शायद आइंदा आने वाले 2 मैच आजकल इनकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह सही है। बॉडी लैंग्वेज तो उनकी पहले की तरह ही लग रही है, बॉडी लैंग्वेज कोई फर्क नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि उनका पहले आप जो एग्रीमेंट साइन हो गया है उसकी वजह से शायद उनकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर फर्क नहीं, मैच में बॉडी लैंग्वेज वगैरह सही है। अभी लास्ट मैचों में तो आप कह रहे थे जब ये हारे हैं तो इनकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, इनमें आपस में ये नहीं होना चाहिए। 2 मैचों में तो बेहतर हुई है। 2 मैचों में बेहतर हुई है, और मेरे ख्याल आखिरी मैच में सबसे ज्यादा बेहतरी की वजह यह है कि उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो शायद उनके पास पहुंच गया है, जो शायद 4-5 महीने से पेंडिंग था। तो एक वजह यह भी हो सकती है डेफिनेटली। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की जो बॉलिंग जिस पेस के अंदर वो दोबारा वापस आए हैं, जो हमें पिछले मैचेस के अंदर जो गुजरे हुए मैचेस में नजर नहीं आ रहा था, तो उनका स्विंग भी वो वापस आ गया नए बॉल के ऊपर। तो मैं समझता ये हूं कि आइंदा आने वाले 2 मैचेस हैं वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। अब ये पाकिस्तान की टोटली लक के ऊपर है कि वो मैच जीते भी सही और इस रन रेट के साथ जीतें, और दूसरी जो टीमें जो हम समझते हैं कि वो हारें तो पाकिस्तान के लिए एक पोजीशन बेहतर बने और पाकिस्तान आगे जाए। है मुश्किल, लेकिन पाकिस्तान इसी तरीके के मुश्किल हालात से हमेशा नबरद आजमा रहा है, और मेरा ख्याल है कि इसके अंदर भी चांस है कि इंशाल्लाह दुआएं हैं हमारी इनके साथ। जब कभी हम सीधे सीधे ऊपर गए तो फिर एकदम सीधे सीधे नीचे आ गए। 1999 वर्ल्ड कप में हम सीधे सीधे ऊपर गए थे। अभी दुबई में वर्ल्ड T20 हुआ था, उसमें हम अपने तमाम 5 राउंड मैच जीते। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मैथ्यू वेड ने छक्के मार के, जहां हम बहुत फेवरेट गए वहां पे वैसे अभी भी बहुत ही मुश्किल टास्क है इसमें। इमरान शाहीन भाई, अपने लड़कों से कुछ उम्मीद बंधी है आपकी कुछ पिछले 2 मैचों के बाद? जी नसीम भाई, लास्ट दोनों मैचेस के अंदर अगर हम देखें तो लड़कों ने काफ़ी अच्छी हमें उम्मीद दिलाई है, और मेरे ख्याल से ये जो अभी कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा है, जो हम लास्ट मैच खेले थे बांग्लादेश के साथ, अगर इसी कॉम्बिनेशन के साथ हम अगले मैचेस में भी जाएंगे तो मेरे ख्याल में एक इम्पैक्ट आएगा। अब्दुल्ला शफीक स्पेसिफिकली अगर हम बात करें या फ़खर जमान की बात करें, अब्दुल्ला शफीक क्योंकि नए हैं तो उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अभी तक 3-4 50s कर चुके हैं, एक डेब्यू सेंचुरी कर चुके हैं वो अपनी। तो ही इज़ गोइंग टू बी अ मेगा सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान टीम इन फ्यूचर इट लुक्स। उनको कैरी करना चाहिए वो मोमेंटम। वसीम की जैसे हमने लास्ट टाइम बांग्लादेश के अगेंस्ट देखी थी बॉलिंग, बहुत सुपर क्लास बॉलिंग थी, बहुत अच्छी लाइन एंड लेंथ पे थे वो। और ये कॉम्बिनेशन हम लेके अगर चलेंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट या श्रीलंका के अगेंस्ट तो 100% इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं। क्योंकि हमें न्यूजीलैंड के ऊपर और श्रीलंका के ऊपर भी एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट अभी हमें है कि हम उनसे वनडे में ज्यादा मैचेस जीते हुए हैं। अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड कप में हारे नहीं है जी, वर्ल्ड कप में अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन ओवरऑल हम उनसे ज्यादा मैचेस विन किए हुए हैं हम लोगों ने उनसे। तो एक साइकोलॉजिकल एक आएगा हमें उसका एक इम्पैक्ट, और इसी रिदम के साथ इसी
जो एफर्ट हमने डाली लास्ट मैच के अंदर, लास्ट 2 मैचों के अंदर, इसी में हम जाएंगे। अगेन शाहीन शाह अफरीदी जो हैं, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, अर्ली स्ट्राइक डाउन हमें चाहिए होंगे उनसे, और ओपनर अगर हमें ओपनिंग पार्टनरशिप एक अच्छी दे देते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम लोग डेफिनेटली हमारी अभी भी उम्मीदें जो हैं वो पूरी की पूरी टॉप 4 में मुझे ये उम्मीद है कि हम पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बस शुएब भाई नहीं मान रहे। शुएब भाई, वैसे कुछ लड़कों की परफॉर्मेंस की वजह से कुछ उम्मीद जगी है? देखें नसीम, अभी तक हमने जितनी भी ये क्रिकेट खेली है वर्ल्ड कप में, हमने कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, और जिस हिसाब से हमने क्रिकेट खेली है, जो हमने क्रिकेट खेली और जो दूसरे खेल रहे हैं, हम टॉप 4 में आने के लिए डिजर्व ही नहीं करते। अब जैसे हम उसके वाले मैच की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका वाले मैच की, साउथ अफ्रीका में आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये देखें कि हमने बैटिंग में 4 ओवर मतलब छोड़ दिए, हम 46 ओवर में आउट हो गए। अगर हम पूरे ओवर खेल लेते तो 20 रन तो करते, 20 रन करते तो वो 20 रन का फर्क आता। और फिर हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो है सिर्फ लास्ट के 10 ओवर अच्छे करे, एक चीज। और अभी तक जो हमने क्रिकेट खेली है, अभी सिर्फ फर्क ये नजर आया कि फकर फॉर्म में आया है, और मतलब फॉर्म तो कह सकते हैं जो उसने इनिंग्स खेली है, अल्लाह मियां ये उसको कंटिन्यू करे, ये उसको कंटिन्यू। ये बात बहुत शुरू से बोली कि फखर का खेलना बहुत जरूरी है, ये पहले गेम चेंजर है ना, डेफिनेटली। और जहां तक ये बात है कि हमने ये वो नहीं देख, मैंने शुरू में ही क्या बोला था, अब्दुल्ला शफी ने 100 करे, मैंने कहा इसकी लॉटरी खुली है, जिस हिसाब से सऊद शकील खेल रहा है इसकी लॉटरी खुली है, रिजवान ने 100 करे, इनकी लॉटरी हुई सर। अगेन यार ऐसा हुआ जैसे उसको कोई आपने लॉटरी खुली है, जैसे माशाल्लाह। मैं आप ही के वाले लॉटरी से मुराद ये है कि वर्ल्ड कप वर्ल्ड जगह बना के आया है, दरवाजा तोड़ के आया है। छोड़े ये डायलॉग बोल रहे हैं आप, डायलॉग सारी लॉटरी से मुराद सपोर्ट वाली क्रिकेट थोड़ी खेली है, नहीं। एक मिनट, लॉटरी सपोर्ट वाली क्रिकेट खेली है। लॉटरी से मुराद ये है कि वर्ल्ड कप में जो लड़का और जो इंडिया में रन करता है वो उसके लिए लॉटरी होती है। नहीं, अभी डिकॉक ने आप 4 वर्ल्ड कप में सेंचुरियां करी है ना, आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये उसकी लॉटरी है। आप ये चाहते हैं कि जो आवाज, ये लॉटरी है, जो आवाज, जो मतलब जो आप बोले वो हो जाए, ऐसा नहीं होता। और अल्लाह का शुक्र है, ये जो आप सऊद शकील वगैरह का कह रहा है, मैंने तो उस वक्त बोला था जब इनका वर्ल्ड कप में नाम नहीं था, मैंने तो उस वक्त बोला ये परफॉर्मर हो गया, बोला था, ये तो मुझे याद है। मैं किसी एजेंडे पे नहीं बोलता, इस पे कल बात होगी, क्यों कल होगी, आज ये होगी और आज फिनिश होगी। अच्छा अनवर भाई जी बताइएगा, ये वाला कुछ उम्मीदें हैं इन लड़कों से? देखिए अभी हम लोग का जो जोश और जज्बा जो है ना, ये आज का जो मैच जो जीते हम, तो थोड़ी सी सबके अंदर एनर्जी से आ गई है। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है क्रिकेटर साहब, हम कहाँ जीते हैं? नहीं, मसला देखिए वो यार आउट क्लास वो खेला है। एक्जैक्टली बात ये है कि उस हम जबरदस्ती क्या कहते हैं, बेगाने की शादी में क्या कहते हैं, अब्दुल्ला दीवाना। अब्दुल्ला दीवाना। देखिए वो आपकी बात सही है, मगर एक उम्मीद की एक किरण हुई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि हो सकता है अभी हमें न्यूजीलैंड का जो मैच है ना, वो एक बड़ा हमारे लिए। उसका नाम अब्दुल्ला शफीक है, अब्दुल्ला दीवाना नहीं है, पहुंचेगा जरूर पहुंचेगा। वेरी गुड क्रिकेटर, इसमें बहुत अच्छा है, वो लंबी रेस का घोड़ा है, वो पाकिस्तान सर। बस मैं ये वाले मेरी उम्मीद हो गई है, जरा राशिद भाई और साजिद भाई से। राशिद भाई उम्मीद हो गई है ना? नसीम भाई, एक तो बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी आवाजें। उम्मीद 100% है, उम्मीद आउटस्टैंडिंग है। पाकिस्तान जो शेप में आया है, बुरा भला कह रहे थे, तारीफ की है क्या? मैं देखिए 2 मैचों में आपकी बॉलिंग भी चली, बैटिंग भी चली, फिर फील्डरों ने बहुत अच्छी फील्डिंग की। अब ये चीज मीर ने अच्छा किया। आप इस टीम की बुराई कर रहे थे, आप ही कह रहे थे कोई दमादो वाला है, कोई वो वाला है, ऐसे कैसे होता है यार नसीम? कैसे पाकिस्तान के लिए अगले जो मैच न्यूजीलैंड को हरा देंगे, डंके की चोट कराएंगे, मगर ऐसे ही क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलनी होगी, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग करनी होगी, क्वालिटी ऑफ फील्डिंग करनी होगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत इंपॉर्टेंट है। डे मैच है, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग करनी है। देखिए ना, ये होता है तबसरा कि आप मॉर्निंग का मैच है, टॉस इंपॉर्टेंट है, ये होती है सर बात। ये किसको कहते हैं एक्सपर्ट? साजिद भाई सर, कल तो आप भी यही बात कर रहे थे सर कि सेमीफाइनल में जाएगा। सर साजिद भाई, कल इस पे मैं बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, राशिद भाई, इमरान भाई, मुजम्मिल भाई, शुएब भाई और अनवर भाई। ये वाली जरा पाकिस्तान की डिस्कशन तो हमारी चलती रहेगी, आपके साथ मिलकर शेयर करेंगे जो कुछ आपके दिल में। हमारी भी कोशिश होगी कि उसकी अक्कासी करने की कोशिश करें। आज हमारी उम्मीदें बनी
आज हम भी उम्मीदों के साथ दिखाई दिए। जब उम्मीदें टूटती हैं तो तकलीफ होती है। ऐसा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने माजी में किया। उम्मीद करते हैं वो ऐसा नहीं करेगी। अल्लाह ने के बाद।